हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारी वर्ब सिंगुलर आती है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अंदर आते हैं ही, सी, इट और नेम। वर्ब की जो फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसे एस या ई एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। वो सिंगुलर इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि जो है वर्ब की जो फॉर्मेशन थी वो प्लूरल फॉर्म में थी। हर चीज़ तो एस या ई एस लगाने से हमेशा जो है प्लूरल बनती है, परंतु वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर बनती है। इसलिए अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, सी, इट, नेम, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही प्लूरल फॉर्म में है। तो हम सिंपल जो है प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल रहेगा सी लर्न्स टेंसेस। सी यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मान लो दे हो तो हम यहाँ पर लर्न लगाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा दे लर्न टेंसेस। इसकी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखेंगे कि डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आ जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर डू नॉट आ जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी डज नॉट लर्न टेंसेस। सी की जगह दे होगा तो यहाँ पर दे डू नॉट लर्न टेंसेस हो जाएगा। अगला करेंगे इंटेरोगेटिव, जिसमें हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव में वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डज शी लर्न टेंसेस। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज आ गया, अगर सी की जगह दे होगा तो डू दे लर्न टेंसेस हो जाएगा। इंटरनेगेटिव सेंटेंस करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरनेगेटिव एग्जाम्पल रहेगा डज सी नॉट लर्न टेंसेस। अगर सी की जगह दे होगा तो यहाँ पर डू दे नॉट लर्न टेंसेस आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारी पंचुएशन जो है मिस्टेक हो जाएगी। अगला करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हमारा काम जो है चल रहा होगा। नॉर्मली भी हम कह देते हैं आएंगे जाएंगे खाएंगे रहेंगे, तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसी की भी क्रिया के साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूस बन जाता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ एम का यूज होगा, ही, सी, इट, नेम के साथ इज का और यू, वी, दे के साथ आर का। तो इस सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ लर्निंग टेंसेस। सी की जगह दे होता तो यहाँ पर दे आर लर्निंग टेंसेस आ जाता, अगर यहाँ पर आई होता तो आई एम लर्निंग टेंसेस आ जाता। मुश्किल क्या है, बहुत ही आसान है। नेगेटिव देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर बस नॉट ही लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज़ नॉट लर्निंग टेंसेस। सी की जगह दे होता तो यहाँ पर दे आर नॉट लर्निंग टेंसेस आ जाता, आई होता तो आई एम नॉट लर्निंग टेंसेस। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी।
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल इज सी लर्निंग टेंसेस। अगला करेंगे इंट्रोनेगेटिव। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव इज शी नॉट लर्निंग टेंसेस और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में क्वेश्चन मार्क आएगा। आई के साथ एम का यूज करेंगे, ही सी इट एंड नेम के साथ इज का, यू वी दे के साथ आर का करेंगे। अगला करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में था काम हो, आता है, जाता है, करता है, सोता है। कंटिन्यूस में था आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सीख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा काम कंप्लीट हो चुका है, वह टेंस सीख चुका है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हैज़ हैव रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है सी हैज़ लर्न टेंसेस, अगर सी की जगह यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर दे हैव लर्न टेंसेस आता। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैज़ नॉट लर्न टेंसेस, अगर सी की जगह दे होता तो दे हैव नॉट लर्न टेंसेस होता था। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव हैज़ शी लर्न टेंसेस, अगर यहाँ पर सी की जगह दे होता तो हैव दे लर्न टेंसेस आ जाता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारी पंक्चुएशन मिस्टेक हो जाएगी। अगला है इंट्रोनेगेटिव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी नॉट लर्न टेंसेस, अगर शी की जगह दे होता तो यहाँ पर आता दे हैव दे नॉट लर्न टेंसेस और क्वेश्चन मार्क। आई वी ओ दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और ही सी इट नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम ये समय को दर्शाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, सी हैज़ बीन लर्निंग टेंस सिंस मॉर्निंग। अगर कोई निश्चित टाइम होता 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो यहाँ पर 4 आता। शी था तो हैज़ आ गया, अगर दे होता तो यहाँ पर दे हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 आवर्स। ये सिंस मॉर्निंग था तो सिंस आ गया, अगर 2 आवर्स होगा तो वहाँ पर 4 आएगा। अगला देखेंगे नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग, अगर सी की जगह दे होता तो दे हैव नॉट बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव हैज़ शी बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग, शी की जगह अगर दे होता तो यहाँ पर हैव दे बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग आ जाता और क्वेश्चन मार्क आ जाता। अगला करेंगे इंट्रोनेगेटिव। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोनेगेटिव हैज़ शी नॉट बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। हमने एक ही सेंटेंस लिया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है अलग अलग टेंस के अंदर। हमने लिया था सी लर्न टेंसेस, सी डज नॉट लर्न टेंसेस, डज सी लर्न टेंसेस, डज सी नॉट लर्न टेंसेस। कंटिन्यूस में था सी इज लर्निंग टेंस, सी इज नॉट लर्निंग टेंस, इज सी लर्निंग टेंस, इज सी नॉट लर्निंग टेंस। परफेक्ट में हो जाएगा सी हैज़ लर्न टेंस, सी हैज़ नॉट लर्न टेंस, हैज़ शी लर्न टेंस, हैज़ शी नॉट लर्न टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा शी हैज़ बीन लर्निंग टेंस सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ नॉट बीन लर्निंग टेंस सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी नॉट बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस जो कंप्लीट हो गया। अगला करेंगे हम पास्ट टेंस। सबसे पहले हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसमें पास्ट के अंदर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सी
लर्न्स टेंसेस था वो था सिंपल प्रेजेंट, और अगर सिंपल पास्ट बनाएंगे तो वर्ब लर्न की सेकंड फॉर्म आएगी लर्नड। सी लर्नड टेंसेस। नेगेटिव करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब डिड आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि डू डज का जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के साथ डिड, डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी डिड नॉट लर्न टेंसेस। इंटरोगेटिव करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव डिड सी लर्न टेंसेस। इंट्रोनेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट लर्न टेंसेस। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। नेगेटिव में डिड नॉट आएगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब भी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी। ये था हमारा पास्ट सिंपल। अब करेंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट के अंदर था इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर की पास्ट फॉर्म हो जाएगी वॉज वर। सिंपल का स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सी वॉज लर्निंग टेंसेस। इसी का नेगेटिव करेंगे तो नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सी वॉज नॉट लर्निंग टेंसेस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर वर आ जाएगा। पर आई के साथ वॉज का ही यूज़ होगा, पर इन कंडीशन अगर किसी सेंटेंस के अंदर इफ़ दे रखा है तो वहाँ पर आई के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। वो इमेजिनेशन सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट रियलिटी बेस्ड, दैट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। इफ़ आई वर ए किंग, नॉट रियलिटी ही वॉज एंड ही वॉज किंग। इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, है नहीं, यदि होता। वॉज इंटरोगेटिव करेंगे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज सी लर्निंग टेंसेस, अगर दे होता तो वर दे लर्निंग टेंसेस हो जाता। इंटरनेगेटिव करेंगे वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज सी नॉट लर्निंग टेंसेस। अगला करेंगे, ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर जो है हमारी हैज़ हैव की सिम प्रेजेंट था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया था, उसी का पास्ट हो जाएगा हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड लर्न टेंसेस। इन रियली आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसकी नेगेटिव फॉर्म देखेंगे तो हैड के साथ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी हैड नॉट लर्न टेंसेस। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड शी लर्न टेंसेस। इसमें भी एक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी हैड आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी हैड आएगा। इंट्रोनेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट लर्न टेंसेस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया था हमने हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, इसमें करेंगे हैज हैव बीन की जगह हैड बीन का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शी हैड बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। सिंस में ई मिस्टेक हो गई है, सिंस SINCE आएगा तो ये आप कर लेना ठीक। सी हैड बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सी, नेगेटिव का स्ट्रक्चर में हैड प्लस नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शी हैड बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैड शी बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव इंट्रोनेगेटिव में करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी नॉट बीन लर्निंग टेंसेस सिंस मॉर्निंग। ये था हमारा पास्ट
जिसमें सबसे पहले हमने किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में। शी लर्नड टेंसेस, शी डिड नॉट लर्न टेंसेस, डिड शी लर्न टेंसेस, डिड शी नॉट लर्न टेंसेस। शी वॉज लर्निंग टेंस, शी वॉज नॉट लर्निंग टेंस, वॉज शी लर्निंग टेंस, वॉज शी नॉट लर्निंग टेंस। शी हैड लर्न टेंसेस, शी हैड नॉट लर्न टेंसेस, had she learned tenses, had she not learned tenses. She had been learning tenses, she had not been learning tenses, had she been learning tenses, had she not been learning tenses. अब करेंगे हम फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। इसमें सेल विल लगेगा और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू हमारा जैसे जैसे टेंस के पार्ट आते रहेंगे उसमें चेंज होता रहेगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल लर्न टेंसेस टुमारो। टुमारो इसलिए लगाया ताकि पता चले कि फ्यूचर टेंस के अंदर टुमारो या नेक्स्ट डे होता है। नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट लर्न टेंसेस। इंटरोगेटिव विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी लर्न टेंसेस। इंट्रोनेगेटिव विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट लर्न टेंसेस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है सेल बी विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल बी लर्निंग टेंसेस। नेगेटिव में विल नॉट भी हो जाएगा। सी सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट बी लर्निंग टेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी बी लर्निंग टेंसेस। इंट्रोनेगेटिव में करेंगे हम विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी नॉट बी लर्निंग टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे हम सेल और विल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल हैव लर्न टेंसेस। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव लर्नड टेंसेस। इंटरोगेटिव में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव लर्न टेंसेस। इंट्रोनेगेटिव में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव नॉट लर्न टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन सेल हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सी विल हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। नेगेटिव में नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। इंटेरोगेटिव में सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। विल सी हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। इंटरनेगेटिव में विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। विल शी नॉट हैव बीन लर्निंग टेंसेस फॉर 2 days। ये था हमारा फ्यूचर टेंस जिसमें हमने सबसे पहले किया था फ्यूचर सिंपल फ्यूचर जिसमें शी विल लर्न टेंसेस था, सी विल नॉट लर्न टेंसेस था, विल सी लर्न टेंसेस था, विल सी नॉट लर्न टेंसेस था। शी विल बी लर्निंग टेंसेस था, सी विल नॉट बी लर्निंग टेंसेस था, विल सी बी लर्निंग टेंसेस था, विल सी नॉट बी लर्निंग टेंसेस था। शी विल हैव लर्निंग टेंस, सी विल हैव लर्न टेंसेस, सी विल नॉट हैव लर्न टेंसेस, विल सी हैव लर्न टेंसेस, will she have not learned tenses। She will have been learning tenses since morning, she will have not been learning tenses since morning, will she have been learning tenses since morning, will she have not been learning tenses since morning। ये था हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंगुलर के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक प्लूरल का एग्जाम्पल ताकि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम करेंगे दे राइट, दे डू नॉट राइट, डू दे राइट,
डू दे नॉट राइट, they are writing, they are not writing, are they writing, are they not writing, they have written, they have not written, have they written, have they not written, they have been written, they have not been they have been writing, they have not been writing, have they been writing, have they not been writing, they wrote, they did not wrote, did they wrote, did they not write। जब डिड आ जाता है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर क्वेश्चन भी हमारा डिड में पूछा जाता है तो हमें आंसर उसका हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर डिड ही लिव, तो हम आंसर देंगे ही लिव्ड इन बॉम्बे, ही लिव्ड इन दिल्ली। अगर हमारा क्वेश्चन डज में या डू में पूछा जाता है तो हम आंसर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वेयर डज ही लिव हो तो हम आंसर देंगे ही लिव्स इन बॉम्बे, ही लिव्स इन दिल्ली। दो ही सेंटेंस में हमें डू और डज और डिड, इन तीनों सेंटेंस में ही हमें चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज हमें चेंज नहीं करना पड़ता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेयर इज ही लिविंग तो हम आंसर देंगे ही इज लिविंग इन बॉम्बे, दिल्ली, एनीवेयर। और डू का हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस में दे देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। डिड होगा तो हम आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म में देंगे। वॉज वर्ब में होगा तो आंसर सेम रहेगा, वेयर वॉज शी लिविंग, शी वॉज लिविंग इन दिल्ली। दे वर राइटिंग, दे वर नॉट राइटिंग, वर दे राइटिंग, वर दे नॉट writing, they have written, they have not written, have they written, have they not written, they have been writing, they have not been writing, have they been writing, have they not been writing, they will write, they will not write, will they write, will they not write, they will be writing, they will not be writing, will they be writing, will they not be writing, they will have written, they will not have written, will they have written, will they not have written, they will have been writing, they will not have been writing, will they have been writing, will they not have been writing। आई होप आप लोगों को टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से आप कोई भी एक सेंटेंस ले, दोनों सेंटेंस जो हैं एक आपने सिंगुलर का लेना है जिसमें आपकी जो वर्ब रहेगी वो एक ही रहेगी, उसी को चेंज करना है। ऐसे प्लूरल का एक सब्जेक्ट ले और वर्ब भी सेम ले और उसको चेंज करें और उसकी प्रैक्टिस करें। 5 सेंटेंस भी कंप्लीट सेंटेंस में आप टेंस में चेंज कर लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेंगे सेंटेंस के साथ साथ। आई होप आप कभी भी टेंस नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू सो मच।